भाई बस रोको। अरे भाई बस रोको भाई। अरे बस। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे मरना है कहाँ? अरे 2 मिनट रुकिए, दूसरी बस आएगा उसमें चढ़ जाइएगा। अरे पर हमें बस में ना ही चढ़ना है ना। अरे हमें तो बहुत ही बस लौटाना है। अरे यार बकैत भी किया जा रहा है। अरे अगर ये बस हाईवे पर चढ़ गई तो हम पर्स उस आंटी को कभी नहीं लौटा पाएंगे। काश हमारे पास भी बजरंगबली जैसी शक्ति होती तो हम भी उड़ के पर्स उन तक पहुंचा दिए होते। अरे बस रोको। इसने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी उस तरफ। जी अरे ये पर्स तो मैं वेडिंग प्लानिंग वालों के यहाँ ही भुलाई थी। अरे हाँ, चलती बस में अंदर किसने फेंका? ये जो कोई भी था, भगवान उसका भला करे। शक्ति खोज यंत्र तो टूट गया। अब हम देवू की हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? कोई बात नहीं अनन्या, हम उस हमशक्ल के काफी करीब हैं। आखिर उसे पहचानना अब मुश्किल नहीं होगा। राइट, हम सब लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में जाके उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें देवू के हमशक्ल को बचाना होगा इससे पहले कि काल उसे लेने आए। ब्रह्मांड के लोगों सावधान, आपको पराजित करने आए हैं महामहिम काल और मौका परस्त मौका मिलते ही मार देता है चौका। यहाँ पर कितनी ठंड है। अरे सुनिए तो, अरे महामहिम काल, इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा आपका वो हमशक्ल? और वैसे भी आपका वो वाहन काजो भी नहीं आपके साथ। ओह अच्छा। अरे वाह, जिनका सामान था उन तक पहुंचा दिया हमने। शाबाश हैप्पी, शाबाश। जिस बस के 5 किलोमीटर पीछे भाग रहे थे, उस बस को क्रॉस करके हम उनका पर्स लौटा दिए। अरे कमाल कर दिया हैप्पी। पर कैसे? उठो रुको। अरे वो लाल चौक वाले हनुमान मंदिर ले चलो जल्दी। कुछ तो बोलिए। अरे ठंड के मारे मेरी जुबान जम जाएगी।
जाएगा आपका हमशक्ल। हमारी नजर के सामने उस बर्फ के घर में चल। हे बजरंगबली, 21 लभेड़ में डाल दिया आप हमको। पहले तो हमें लग रहा था कि उम्र के साथ हमारी ताकत बढ़ रही है, इसलिए बाजुओं में ये उठक पटक मची हुई है। लेकिन आज लग रहा है कि हमारा दिमाग ही सठिया गया है। अब हम किसी को बताएंगे कि हम राजधानी से भी तेज भाग रहे थे तो लोग बोलेंगे हैप्पी भैया भांग पी के आए हैं। हे बजरंगबली, जितना जल्दी हो सके हमें इस दुविधा से बाहर निकाल दीजिए, तो प्लीज। अब जैसे ये हमशक्ल मरेगा, उसकी सारी शक्तियां बाकी के 5 हमशक्लों में बट जाएगी। यानी आप और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे महामहिम काल। बधाई हो महामहिम काल। ना तो हम प्रोटीन पाउडर वाला शेक पीते हैं और ना ही कोई जादू टोना करते हैं कि हमारे अंदर अचानक इतनी सारी ताकत बढ़ गई। अब आप हमें बता दीजिए कि आप हमारे साथ कौन सा मजाक कर रहे हैं? हाँ बजरंगबली जी, प्लीज। अरे तो फिर महामहिम देर किस बात की है? सामने बर्फ ही बर्फ है, बना दीजिए अपनी किस्मत का शरबत। वैसे महामहिम का आप अपने हमशक्ल का खात्मा कैसे करेंगे? अरे महामहिम, ये हिमस्खलन रोक क्यों दिया? महामहिम, आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? अरे जितनी जल्दी आप हमशक्ल को मारेंगे उतने जल्दी आपको अपनी शक्तियां मिलेगी। मेरी सोच समझने की कोशिश मत कर मौका, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो तू समझ नहीं पाएगा। ओह,
मतलब महामहिम, आप ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ सैर करने आए हैं, आपके हमशक्ल को मारने नहीं? मरेगा, जरूर मरेगा, लेकिन उससे पहले ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा वार्निंग सिग्नल बाकी 6 ब्रह्मांड में भी पहुंच चुका है और उन सब ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है। तो अब बालवीर के हमशक्लों को काल कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी काल का पीछा करना चाहिए। तुम्हारी सलाह उचित है विवान, लेकिन काल का पीछा करने के लिए हमें मालूम करना होगा कि वो इस ब्रह्मांड से अब किस संख्या के ब्रह्मांड में भागा है। तो फिर आपके पास कोई तो तरीका होगा ना ये पता लगाने का कि काल कौन से ब्रह्मांड में गया है। आकाश द्वार से ये पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ, हर ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन नापने का यंत्र होता है। इसलिए जैसे ही काल किसी ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। उस पहरेदार पर हमला करोगे तुम। ये हुई ना बात, उस पहरेदार पे हमला करूंगा मैं महामहिम काल, हाँ, आपके दिमाग को जुकाम हो गया क्या? मैं उस पहरेदार पर मैं हमला कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो अरे इस तरफ हुआ, इस तरफ खाई, मैं फंस गया कहाँ? जाता हूँ। लगता है यहाँ पर अदृश्य सुरक्षा कवच लगा हुआ है। हंस रहा है ये। वाह, क्या आत्मविश्वास है। इस मुस्कान को मिटाने में मजा आएगा। अभी शक्ति का संतुलन बिगड़ा है। काल ब्रह्मांड संख्या 1 में है क्योंकि उसकी शक्ति हमारे सुरक्षा कवच से टकराई है। तो फिर मैं अभी जाकर उस काल को रोकता हूँ, इससे पहले कि वो बालवीर के हमशक्ल को कोई नुकसान पहुंचाए। रुको विमान, तुम ब्रह्मांड संख्या 1 में अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें उसके लिए बाल परी की जरूरत पड़ेगी, जो इस समय ब्रह्मांड संख्या 7 में यानी धरती के हमशक्ल को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मगर बालपरी के आने से पहले अगर काल ने उस हमशक्ल को कुछ कर दिया तो? किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके। किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं
काल को रोक सके। वाह 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 महामहिम, शिकंजी बन गई पहरेदारों की। अरे भैया जी रुकिए रुकिए भैया जी मोती झील के पास ले चलो हैं। हमारे पैरों में थोड़ी देर पहले एकदम सुपर फास्ट ट्रेन जैसी फुर्ती आ गई थी। जरा एक बार देखे तो सही कि हम अपनी मर्जी से कानपुर एक्सप्रेस बन सकते भी हैं कि नहीं। आप भैया जरूरत नहीं जाइए। अरे का हम तो भाग ही ना पा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे साथ? कभी अचानक हमारे अंदर ताकत आ जाती है और कभी अचानक चली भी जाती है। अरे हाँ हेलो भाभी जी बताइए क्या काम था? अरे हैप्पी भैया काहे इतना हाफ रहे हो? कहीं फिर से किसी पहलवान से कुश्ती लड़े तो नहीं फिर गए ना? अरे नहीं भाभी जी कोई कुश्ती उस्ती नहीं की है। वो कहा है ना वो आंटी का पर्स लौटाना था तो बस वो बस के पीछे भाग रहे थे इसलिए थोड़ा सांस फूल रहा है। ठीक है। आप बताइए काहे फोन किए थे? हैं? अरे हम फोन इसलिए किए ताकि आप वापसी में एक गैस सिलेंडर लेके आना, वरना आज सबको कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। अरे काहे हमारे होते हुए सबको कच्ची रोटियां काहे खानी पड़ेगी? अरे आपकी रोटियों से हम एकदम बलवान हो जाते हैं। हम लेकर आएंगे हैं? हाँ शर्त लगा लो पुकी, चाचू आज घर नहीं आने वाले। गैस की लाइन में खड़े होकर वो मुंबई वाली शादी है ना, उसके लिए आइडिया सोच रहे होंगे। अरे हल्के में ले रहे हैं आप लोग हमें। हम भाग कर सिलेंडर लेने जाएंगे और सीधा घर पर आएंगे और बम्बई का आइडिया बम्बई जाकर ही सोचेंगे। अब हैप्पी भैया आप एक काम करो, अब ज्यादा भागकर अपना दम ना फुलाओ। आप रिक्शा पकड़कर जल्दी सिलेंडर लेकर घर वापस आ जाओ। हाँ ठीक है भाभी जी ऑटो में आएंगे हैं, रखते हैं। अरे ऑटो वाला भाई कोई है? अरे चंदू भैया आप, अरे चलिए घर ले चलिए हैं। हाँ। तो पता मेरे हमशक्ल कैसे मरेगा तो? महामहिम काल, आपने अपने शक्ति का नमूना पहरेदार को तो दिखा दिया, अब अपने हमशक्ल को पूरी कथा भी सुना दीजिए। महामहिम इसकी तो सिर्फ शक्ल ही मिलती आपसे, गुण तो बिल्कुल मिलते ही नहीं। लेकिन आपका हमशक्ल खतरा देखकर भाग रहा है। महामहिम क्या मैं पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा ना मौका मेरी बातें तेरे समझ में नहीं आएगी। महामहिम कहीं आप मुझे फिर से जा और उसे पकड़ कर ले आओ।
नहीं। महामहिम, भगवान से भी ज्यादा अजीब है लीला आपकी। चाहता हूँ तलवार तो हटाइए। चाहता हूँ। रुक।